हेलो फ्रेंड्स, बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं जन्मेजय आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो एक्शन वर्ब होते हैं, जो हमारी क्रियाएं होती हैं, जो क्रिया होती है उसके अंत में जो मैं आईएनजी जोड़ता हूं, यानी कि फोर्थ फॉर्म जिसको कहते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फॉर्म के रूप में आप उसको जानते हैं। तो जो मैं आईएनजी उसमें जोड़ता हूं, तो सभी क्रियाओं के अंत में आईएनजी जोड़ने का फार्मूला अलग अलग है। किसी के अंत में कैसे जोड़ते हैं, किस प्रकार से जोड़ेंगे, तो मैं आज आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसी क्रियाएं बताऊंगा जिसके अंत में आईएनजी जोड़ते हैं, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, कैसे होता है, वो आप देखें। तो रूल बाय रूल आपको बताएंगे। मैं पहला नियम आपको बताता हूं। सबसे पहले फर्स्ट रूल है कि जब किसी क्रिया के अंत में, इसको ध्यान से देखेंगे, जब किसी क्रिया, क्रिया मतलब समझ रहे होंगे वर्ब के अंत में ई आता है, ई आता है, तो आईएनजी लगाते समय ई को हटा देते हैं, ई को हटा देते हैं। आपने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया होगा, ये चीज देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसमें बहुत माइनर सी गलती करते हैं हमेशा। जब किसी क्रिया के अंत में ई आ जाए, ई जैसे क्या है, मेक, मेक, मेक में अंत में क्या है, ई है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मेक है, गिव है, टेक है, मेक, गिव, टेक, राइट, ड्राइव, मेक, गिव, टेक, राइट, ड्राइव, ड्राइव। ऐसी क्रियाएं जिसके अंत में ई आ जाए और मुझे उसमें आईएनजी जोड़ना है, तो नियम कहता है कि ई को हटा के आईएनजी जोड़ेंगे। तो मुझे मेक में जोड़ना होगा, तो मेकिंग ऐसे बनेगा, ना कि ई के साथ। ई उसमें से हट जाएगा, आईएनजी तब जोड़ेंगे। ऐसे गिविंग, और ऐसे टेकिंग, और ऐसे आप लिखेंगे राइटिंग, और सेम ऐसे ही ड्राइविंग लिखेंगे। तो साधारण सा लॉजिक, किसी क्रिया के अंत में ई आता है, आईएनजी जोड़ते समय मुझे ई को क्या करना है, हटा देना है। पहला हो गया। दूसरा आप देख लेंगे, दूसरा नियम क्या कहता है कि जब क्रिया के अंत में आई ई आता है, ठीक है, किसी क्रिया के अंत में, दूसरा नियम है, किसी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में आई ई आता है, तो आईएनजी जोड़ते समय, आईएनजी जोड़ते समय आई ई को हटाकर, आई ई को हटाकर वाई लगा देते हैं। देखेंगे, किसी क्रिया के अंत में आई ई आ जाता है और आईएनजी जोड़ना है, तो आप आई ई को हटाकर क्या करेंगे, आईएनजी तब जोड़ेंगे। तो उसका दूसरा जैसे उदाहरण है, डाई है, टाई है, और लाई है। डाई, डी आई ई, टाई, टी आई ई बांधना होता है, और एल आई ई लाई। अब इसमें मुझे आईएनजी जोड़ना है, तो इसका रूल्स यही कहता है कि आई ई को मैं हटाकर वाई लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, वाई लगा के तब आईएनजी लगाऊंगा। टी वाई आई एन जी, टाइम, और एल वाई आई एन जी, लाइन। तो गाइज इसको समझ गए होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करते जाएंगे। किसी भी क्रिया के अंत में आई ई आने पर और मुझे आई एन जी जोड़ना है उसमें, तो मैं आई ई को हटाकर वाई लगाऊंगा, इसके बाद आई एन जी जोड़ूंगा। ये है डाई, ये डाइंग हो गया, टाई है, टाइंग हो गया, लाई है, और लेइंग हो गया। तो इस प्रकार से ये आपके नियम नंबर 2 हो गए। आ जाइए नियम नंबर 3 पे चलते हैं। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नियम आपको मैं बताऊंगा, जिसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हमेशा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो। चलिए देख लेते हैं। तीसरा, कहीं कहीं वर्ब के अंत में बिना परिवर्तन के आईएनजी लगता है, कह रहा है कहीं कहीं
वर्ब में बिना परिवर्तन आईएनजी लगता है। जैसे क्या है, डू, जैसे डू है, आस्क है, जंप है, टीच है। डू, आस्क, जंप, टीच। अब देखेंगे इसको आप लिखेंगे डूइंग, इसको लिखेंगे आस्किंग, अगले को लिखेंगे जंपिंग, और अगला क्या लिखेंगे, टीचिंग। मतलब कुछ ऐसी भी क्रिया हैं जिसमें बिना परिवर्तन के आईएनजी लगता है। मतलब क्रिया के अंत में क्या आता है इससे आपको नहीं मतलब है, बिना परिवर्तन के आईएनजी लगाते हैं, तो ये इस टाइप के। चलिए अगला देख लेते हैं, ये नियम नंबर 3 हो गया। चौथा नियम क्या है कि किस प्रकार के क्रियाओं में आईएनजी लगाते हैं और कैसे लगाते हैं उसको देख लेंगे। चौथा नियम ये कहता है जब वर्ब के अंत में आई वाई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जब वर्ब के अंत में वाई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलो इसको देख लेते हैं। जैसे क्या है, प्ले, और क्या है, ट्राई, और क्या है, और कौन सी क्रिया जिसमें वाई आता है देख लेंगे। जैसे बाई है, ड्राई है, क्राई है। जैसे है बाई और ड्राई, DRY। आईएनजी लगाते समय इसमें क्या करेंगे, आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि वाई आया है। तो हो गया प्लेइंग, ट्राइंग, बाइंग, खरीदना, और ड्राइंग। तो इस प्रकार से क्रिया के अंत में वाई आने पर आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आ जाइए अगला देख लेते हैं। अगला क्या कहता है, अगला है कि यदि किसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। यदि किसी वर्ग के अंत में व्यंजन हो और उसके पहले एक स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय व्यंजन डबल हो जाता है। क्या, फिर से देख लेंगे, ये 5वां नियम होगा। जब किसी वर्ग के अंत में व्यंजन हो, व्यंजन, व्यंजन मतलब समझ सकते हैं, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले स्वर यानी वॉवेल होने पर आईएनजी जोड़ते समय व्यंजन 2 बार लिखा जाएगा। ये क्या बोल रहा है, इसको पहले समझ लेंगे। किसी वर्ब के पहले, मैं इसका उदाहरण आपको दिखा देता हूं, इसके बाद तब आप करेंगे। जैसे रन, डिग, सिट, कट, ये हो गया। अब देखो ये क्या कर रहा है, पहले इसको ध्यान से गाइस समझ लेंगे। ये कहता है कि यदि किसी वर्ब के अंत में व्यंजन हो, चलिए यन है, जी है, टी है, यहां भी टी है, अंत में व्यंजन है, कॉन्सोनेंट। किसी वर्ब के अंत में व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले स्वर हो, उसके पहले, तो इसके पहले यू है, इसके पहले आई है, इसके पहले आई है, इसके पहले यू है,
उसके पहले अगर स्वर रहे और एक स्वर होना चाहिए, दो स्वर नहीं, एक स्वर, अगर एक स्वर उसके पहले आता है और व्यंजन में मुझे मतलब इस वर्ब में मुझे आईएनजी लगाना है तो लास्ट वाला व्यंजन दो बार लिखा जाएगा। फिर से समझ लेंगे, यदि किसी वर्ब के अंत में व्यंजन आता है, व्यंजन के पहले एक स्वर आता है और मुझे उसमें आईएनजी जोड़ना है तो लास्ट वाला व्यंजन आपका दो बार लिखा जाएगा। रन की स्पेलिंग में RUNNING आप लिखते हैं, और डिग GGING डिगिंग, सिट SITTING सिटिंग, कट CUTTING कटिंग। ये नियम आप जानते रहेंगे कि किसी वर्ग के अंत में व्यंजन आता है, व्यंजन के पहले सिंगल वर्ग आता है तो लास्ट वाला व्यंजन दो बार लिखा जाएगा, उस प्रकार से ये देख लेंगे। तो ये आप समझ सकते हैं। चलिए अगला दिखाते हैं आपको। अगला छठा नियम क्या है, ये वर्ब लगाने का छठा नियम क्या कहता है, यदि उस व्यंजन के पहले दो स्वर हो तो आईएनजी लगाते समय परिवर्तन नहीं करते हैं। चलिए कह रहे हैं, यदि दो स्वर हो, कहा उसी व्यंजन के पहले, यदि दो स्वर हो तो परिवर्तन नहीं होगा। चलिए जैसे APPEAR अपीयर हो गया, और क्या है, ब्रेक, वियर, और ईट, स्टॉप, BREAK ब्रेक, WEAR वियर, और क्या है, ईट है, EAT। ये बोल रहा है कि यदि, अभी इसके पहले आपने देखा क्या बोला, यदि किसी भी वर्ग के अंत में व्यंजन हो और मुझे आईएनजी लगाना है और उसके पहले एक स्वर हो तो वह लास्ट वाला व्यंजन दो बार लिखा जाएगा। लेकिन ये कहता है कि यदि दो स्वर हो, यदि लास्ट में व्यंजन हो लेकिन उसके पहले दो स्वर आ जाए, तब आप उसमें परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल आईएनजी लगाएंगे। APPEARING अपीयरिंग, ब्रेकिंग, BREAKING ब्रेकिंग, वियरिंग, WEARING वियरिंग, ईटिंग, EATTING ईटिंग। डबल स्वर होने के बाद, लास्ट में व्यंजन होने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका लास्ट नियम देख लेंगे क्या कहता है, यदि व्यंजन WRY हो तो क्रिया के अंत में मात्र ING लगाते हैं। ये क्या बोल रहा है कि यदि व्यंजन WRY हो, सातवां और लास्ट, यदि व्यंजन WRY हो तो क्रिया में केवल ING लगाते हैं। अब देखेंगे जैसे लास्ट का व्यंजन WRY, इसमें से अगर कोई आएगा तो केवल ING जोड़ेंगे आप। जैसे क्या, ब्लो, थ्रो, वाटर, प्रे, से, क्रो, ब्लो THROW थ्रो, प्रे, प्ले भी हो सकता है, प्ले। ये कह रहे हैं कि WR और Y लास्ट में रहेगा तो ये दो बार नहीं लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, जैसे देखो W के बाद O है, O हमारा स्वर है, तो वो नियम मैंने जो बताया था, अगर लास्ट में व्यंजन आएगा तो लास्ट में व्यंजन है उसके पहले एक स्वर आता है तो लास्ट वाला व्यंजन दो बार लिखा जाएगा। लेकिन WRY में से कोई व्यंजन अगर आएगा तो लास्ट वाला सब दो बार नहीं लिखा जाएगा। ये देखेंगे जैसे प्ले है तो प्लेइंग में YING तो लिखा नहीं जाता है, प्लेइंग में Y तो लिखा नहीं जाता है। कहने का मतलब WRY को छोड़कर, ये अपवाद है कि अगर ये तीनों में से आएंगे तो लास्ट वाला वर्ड दो बार नहीं लिखा जाएगा। तो ये थे स्पेलिंग के नियम, माने क्रिया के अंत में वर्ब में हम ING कैसे जोड़ते हैं
और मैंने 7 अलग अलग नियम बताया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसको नोट करेंगे। और पहले भी मैं आपको बताया था कि आप इसका एक वीडियो बना रहे होंगे, मतलब एक जो है सॉरी नोट्स बना रहे होंगे, और नोट्स में सारी चीजें आप लिख रहे होंगे, और ग्रामर का एक शानदार नोट्स बनाएं। जितना सारी चीजें आप बाल जूनियर क्लासेस पे देख रहे हैं, आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए और हाई क्लासेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा। और आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट जरूर करेंगे कि आपको कैसा लग रहा है हमारा पढ़ाना, और नई नई चीजें ग्रामर की नई व्यवस्थित चीजें आपको देता रहूंगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।